में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में आरक्षण के दायरे को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है, जिसको लेकर नीतीश कुमार की तरफ से केंद्र से आग्रह किया गया है कि इन सभी संशोधित प्रावधानों को संविधान के 9वीं सूची में शामिल कर लिया जाए, जिसके बाद किसी भी कोर्ट में इसे कानूनी चुनौती नहीं दिया जाएगा। बता दें कि 9वीं अनुसूची में ऐसे कई कानून हैं जिसे कोर्ट में रिव्यू के लिए नहीं भेजा जा सकता है, कोर्ट में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है कानूनी तौर पर। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि कल यानी कि बुधवार को पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें वंचित जातियों को आरक्षण बढ़ाया गया था, जिसमें 50% से उस आरक्षण को बढ़ाकर 65% कर दिया गया था और बाकी बचे 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मिलाकर बिहार में कुल 75% आरक्षण लागू है। दरअसल आपको यह भी बता दें कि पूरे देश में 50% से ज़्यादा आरक्षण पहले से ही लागू है। पूरे देश में करीब 60% के लगभग आरक्षण है जब से ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ है। बता दें कि जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ था तब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी थी कि अगर आरक्षण बढ़ाना इतना भी बुरा नहीं है, अगर आरक्षण बढ़ाने से आर्थिक वर्ग कमज़ोर जो है उन्हें अगर सहायता मिलता है तो आरक्षण ज़रूरी है, मूल ढांचे को यह प्रभावित नहीं करता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दलील को माना था, जिसको लेकर अब यह देखने को मिल सकता है कि बिहार सरकार भी इस तरह के दावे कर सकती है कि बिहार में जाति आधारित काफ़ी वर्ग जो है कमज़ोर हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इस आरक्षण को लागू किया गया है। वहीं अब इस देखने वाली बात रहेगी क्या बिहार सरकार अपने इस आरक्षण वाले मुद्दे को केंद्र में चुनौती देने पर बचा पाएगी या फिर नहीं बचा पाएगी, या फिर इसे 9th शेड्यूल यानी कि 9वीं अनुसूची में शामिल करवाकर इसे सारी चुनौतियों से मुक्त करा लेगी। आपको यह भी जानकारी दे दें, ऐसे कई राज्य हैं जहां आरक्षण को 50% से आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि अगर आरक्षण 50% से आगे बढ़ता है तो वह इलीगल है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वह उल्लंघन है, जिसलिए नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से इसका आग्रह किया है कि इन सभी प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, जिस कारण से आप इस कानून को सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकेंगे। इसे कहीं भी रिव्यू नहीं किया जाएगा, कहीं भी इसको देखा नहीं जाएगा, जैसा कि तमिलनाडु ने भी किया है। तमिलनाडु ने भी अपने 50% आरक्षण को बढ़ा दिया था और उन्होंने इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करवा लिया है, जिसके कारण से इस आरक्षण वाले दायरे को कोई भी कोर्ट अपने तरफ से रिव्यू नहीं कर सकता है, इस जजमेंट को नहीं देख सकता है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था अगर ऐसा कोई भी कानून हो जो राज्य लागू करते हैं या फिर सेंटर या फिर केंद्र लागू करता है जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, उसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करने के लिए अपने आप में यह राइट रखता है, वह रिव्यू कर सकता है। तो इसे आगे जाके देखने वाली बात होगी क्या इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में कोई चुनौती मिलती है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई जजमेंट देती है, या फिर केंद्र इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर लेती है और इसे किसी भी कानूनी चुनौती से बचा लेती है। ये आगे देखने वाली बात रहेगी। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।